हेलो दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स। हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स चल रही थी उसमें हम अनुसूचियां पढ़ रहे थे। ठीक है, अनुसूचियों की बातें कर रहे थे। तो इसमें हम इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं अनुसूची 7 और 8 की। लास्ट पार्ट में हमने बात की थी अनुसूची 1 से लेकर 6 तक की हमने बात कर ली है। ठीक है, इसके अलावा हमने पीछे जो अधिनियम थे इंडियन पॉलिटिक्स में, उन अधिनियमों की भी बात की थी कि किस प्रकार से जो भारतीय संविधान है वो किस प्रकार से वर्तमान स्वरूप में आया था, उसकी भी हमने बात की थी। ठीक है, तो इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं अनुसूची 7 और अनुसूची 8 की। और कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, जिसकी हमने पहले बात की थी कि मूलतः कितनी थी और वर्तमान में कितनी है। तो इस सेगमेंट में हम बात करेंगे अनुसूची 7 और अनुसूची 8 की। ठीक है, तो देखो अनुसूची 7 देखते हैं पहले। अनुसूची 7, तो अनुसूची 7 है वो संबंधित है सत्ता के बंटवारे से। किससे संबंधित है? सत्ता के बंटवारे से। यानी अनुसूची 7 में विषयों का बंटवारा किया गया है। जिस प्रकार से संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। ठीक है, उनमें अलग अलग विषय रखे जाते हैं। जैसे संघ सूची के अंतर्गत जैसे नागरिक हैं, जनगणना है, वो किसके अंडर में आती है? वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है। यानी जो संघ सूची के अंतर्गत जो विषय होते हैं वो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। वो उन पर जो कानून है वो केंद्र सरकार बनाती है। और राज्य सूची में जो विषय आते हैं उन पर कानून कौन बनाती है? उन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सहयोग से कानून बनाते हैं। ठीक है, तो देखो एक होती है संघ सूची, ठीक है, एक राज्य सूची, राज्य सूची, ठीक है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक है, ये जो समवर्ती सूची है ये हमने कहाँ से ली है? समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो देखो 1935 की बात करें, 1935 की बात करें हम कि 1935 में संघ सूची में कितने विषय थे, राज्य सूची में कितने थे और समवर्ती सूची में कितने विषय थे। तो देखो 1935 में संघ सूची में 59 विषय थे। ठीक है, और राज्य सूची में 1935 में कितने थे? 54 विषय थे। और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। ठीक है, ये स्थिति है 1935 की। ठीक है, अब बात करें हम मूलतः, यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तब कितने विषय संघ सूची में थे, कितने राज्य सूची में थे और कितने समवर्ती सूची में थे। तो मूलतः हम बात करें तो 97 विषय संघ सूची में थे। ठीक है, इसके अलावा 66 विषय राज्य सूची में थे। ठीक है, और इसके अलावा 47 विषय हैं वो समवर्ती सूची में थे। ठीक है, अब हम बात करें वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान में देखें तो संघ सूची में 97 विषय हैं। ठीक है, इसके अलावा राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने हैं? 52 विषय हैं। ठीक है, ये स्थिति है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की। ठीक है, संघ सूची में 97, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। ठीक है, इसके अलावा जो अवशिष्ट विषय होते हैं उन पर कानून कौन बनाती है? उन पर कानून बनाती है केंद्र सरकार। ठीक है, अब हम बात करें जो अनुसूची 8 है उसकी बात करें तो देखो अनुसूची 8 संबंधित है मान्यता प्राप्त भाषाओं से। अनुसूची 8 संबंधित है मान्यता प्राप्त भाषाओं से। अनुसूची 7 संबंधित है सत्ता के बंटवारे से, विषयों के बंटवारे से। और अनुसूची 8 है मान्यता प्राप्त भाषा से। ठीक है, तो देखो मूलतः हम बात करें तो मूलतः कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? 14 भाषाओं को। मूलतः 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। ठीक है, तो देखो मूलतः जो 14 भाषाएं थी उनमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, असमिया, ओडिया, इसके अलावा कन्नड़ और
इसके अलावा मलयालम, मराठी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, तो ये 14 भाषाएं थी जिनको मान्यता प्राप्त थी। लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है? 22 हो गई है। ठीक है, तो अब कितनी बड़ी है? 6 तो 8, यानी कि 8 भाषाओं को और मान्यता प्राप्त की गई है। तो अब हम देखें कि उन 8 भाषाओं को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है और कब की गई है। ठीक है, तो ये चीज देखते हैं अब। तो देखो, एक संविधान संशोधन हुआ था 21वां। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में। इसके द्वारा जो सिंधी भाषा है, इस सिंधी भाषा को मान्यता प्राप्त की गई, इस सिंधी भाषा को मान्यता दी गई। तो अब कितनी भाषा हो गई? 1967 तक 14 1 15 भाषा हो गई। ठीक है, इसके अलावा एक संविधान संशोधन 71वां और किया गया, 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन कब किया गया? ये किया गया 1992 में। 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई। वो 3 भाषा कौन सी थी? एक थी नेपाली, एक थी मणिपुरी, ठीक है, और एक थी कोंकणी। इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 में मान्यता प्राप्त की गई। ठीक है, एक संविधान संशोधन हुआ था 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन हुआ था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 2003 में। इसमें 4 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई। वो 4 भाषाएं कौन थी? बोडो, डोगली, संथाली और मैथिली। इन 4 भाषाओं को और मान्यता प्राप्त की गई। कब? 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो ये संविधान संशोधन किया गया था। तो इस प्रकार से अब वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी भाषा मान्यता प्राप्त है? वो है 14 भाषा। तो एक तो 21वां संविधान संशोधन किया गया था जिसमें सिंधी भाषा को मान्यता प्राप्त की गई थी 1967 में। और फिर 11वां संविधान संशोधन 92 में करके नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को और मान्यता प्राप्त की गई थी। और फिर 92वां संविधान संशोधन करके 3 भाषाओं को और मान्यता प्राप्त की गई। तो वर्तमान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट अनुसूचियां हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है,